हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बॉडी का सिस्टम समझाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ब्लड कैसे, जो खून है जो कैसे हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से कैसे वापस पंप आउट होता है बॉडी की तरफ। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, और जो फर्स्ट ईयर्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो भी, उन सब के लिए इजी से समझना कि हार्ट कैसे काम करता है, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलो गाइस, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि अपना हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कितने चैम्बर्स होते हैं। ईजी वे में आपको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हार्ट को देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको हार्ट का ड्राइंग जो है वो आपको मैं एक स्क्वायर बॉक्स के जैसे दिखाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला इसे 4 चैम्बर्स जैसा जैसे मैंने बोला आपको, ये 4 चैम्बर्स है। तो ये है राइट एट्रियम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर पार्ट रहता है उसको एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे का पार्ट जो रहता है उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो राइट साइड में जो रहेगा उसको राइट बोलेंगे, और लेफ्ट में जो रहेगा उसको लेफ्ट बोलेंगे। और ये इनका काम क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे हर एक वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल रहती है, ठीक है। एक वॉल मतलब अपना जैसे कि पाइप के अंदर कैसा वॉल्व रहता है, वैसे एक वॉल्व रहता है। यहाँ का जो वॉल रहता है उसको बाइक का स्पीड बोलते हैं, बी। ओके, मैं इसे आपको बी से समझाऊंगा, बाइक का स्पीड वॉल। ये वॉल में बाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 गेट रहते हैं, ठीक है। एक समझ लो 2 दरवाजे रहते हैं। और यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ओके, तो मैं टी लिखूँगा, ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल के अंदर 3 दरवाजे रहते हैं, ठीक है। अभी ये दरवाजे कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि ब्लड, जब ये वॉल्व क्यों बोलते हैं, हमारा वॉल्व का काम क्या रहता है कि एक बार पानी आ जाए तो वापस रिटर्न नहीं जाए, रिवर्स में नहीं जाए। तो इसका काम यही है, जब भी ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तभी ये वापस एट्रियम में नहीं जाए, उसका काम ये वॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी और ये जो रहता है ये एक सेप्टम रहती है, सेप्टम मतलब 2 एट्रियम के बीच की वॉल, ठीक है। अभी आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम चालू करूँगा, पढ़ाऊँगा कि कैसे होता है। अभी समझ लो कि ब्लड बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जब ब्लड आता है तो अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन्स रहती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर वेना केवा। ओके, और एक रहती है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ओके, अब मैं आपको बताऊं सुपीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके राइट एट्रियम में लेके आती है, और इन्फीरियर वेना क्या जो रहती है वो बॉडी के लोअर पार्ट से लेकर राइट एट्रियम में डालती है। मतलब ये इसके अंदर जो ब्लड रहता है वो कैसा रहता है, बॉडी का अच्छा ब्लड नहीं बोल सकते आप, ठीक है। मतलब समझ लो कि बॉडी का साफ ब्लड नहीं है, जिसमें दूसरी अशुद्धि आप बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी रहती है, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसके ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो कम रहती है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी ये ब्लड है ये इसके अंदर आता है राइट एट्रियम के अंदर। अभी राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो अभी ये राइट एट्रियम क्या करता है, ये ब्लड को पूरा अपने अंदर भर लेगा। अभी क्या करता है कि जैसे ही हमारा हार्ट बीट करता है, एक बार ये होता है बंद होता है और एक बार खुलता है, बंद होता है खुलता है, ये बीट्स कहलाती है, ठीक है। हर बीट में क्या होता है, जब ये ब्लड इसमें भरता है ये बाइकस्पिड वॉल के थ्रू आती है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अभी राइट वेंट्रिकल के अंदर आती है तो वहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी रहती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, उसका काम क्या है कि अभी जैसे कि अपने बॉडी के अंदर खून तो साफ़ होना चाहिए सर्कुलेट होने से पहले, तो ये खून साफ़ कहाँ पे होएगा, अभी खून साफ़ होता है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स मतलब फेफड़े, ठीक है। अभी ये फेफड़े हमारे बॉडी के अंदर, ये फेफड़े रहते हैं। इन फेफड़ों का काम क्या आपको पता है, बाहर से हवा लेता है, ऑक्सीजन जो भी अलग अलग गैसेज रहती है जो बॉडी के अंदर आती हैं, वो ये दो 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 वेन ये रहती है, 2
आर्टरीज रहती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अभी पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पल्मोनरी किसको बोलते हैं? पल्मोनरी सिस्टम किसको बोलते हैं? लंग्स को बोलते हैं, फेफड़ों को बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड के थ्रू, यहाँ से ब्लड जाता है, ब्लड के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। ये क्या करता है? अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, वो लंग्स को दे देगा। हमारा लंग्स क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन वापस देगा। तो जब भी लंग्स के अंदर जब भी ब्लड जाता है तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को देगा, जो नाक के थ्रू बाहर आ जाएगी, और ऑक्सीजन को लेके वापस आएगा। लेकिन वो आएगा कैसे? ये लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आर्टरियाँ रहती हैं जिसको बोलते हैं वेन्स, माफ़ी चाहूँगा, पल्मोनरी वेन। अभी आपको पता है कि आर्टरी के अंदर हमेशा साफ ब्लड रहता है, ठीक है, मतलब क्लियर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड रेड कलर का ब्लड समझ लो। और वेन्स के अंदर मैं आपको 2 कलर से समझाऊंगा। वेन्स के अंदर हमेशा हर एक वेन में ब्लू कलर का, ब्लू क्या बताता है कि इसमें मतलब इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारी गैसेज रहती है, तो इम्प्योरिटी आप बोल सकते हैं। और ये प्योर ब्लड है, ठीक है, प्योर ब्लड। तो ब्लू मतलब जब भी आया तो वेन्स, और रेड आया तो आर्टरी। लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उसमें उल्टा रहता है। उसमें क्या रहता है कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो रहता है वो इम्प्योर रहता है। बस एक ही बॉडी के अंदर एक ही पार्ट में जहाँ पे ब्लड इम्प्योर रहता है उसको आर्टरी बोला जाता है, और जहाँ पे ब्लड साफ रहता है उसको वेन्स बोला जाता है। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैंने आज आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड, एक बार ऑक्सीजन आ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले ली और ऑक्सीजन वाला ब्लड इसके थ्रू जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपने बॉडी को ज़रूरत है, तो ये जब भी लेफ्ट एट्रियम में, अभी जो भी होएगा, साफ चीज़ जो भी रहेगी वो लेफ्ट में साइड में रहती है, और जो ख़राब चीज़ें रहती है, मतलब इम्प्योर जो रहती है, वो राइट में रहती है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में। अभी लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो यहाँ पे ये ब्लड क्या स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक स्टोरेज है समझ लो साफ ब्लड का। अभी यहाँ के थ्रू हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसी बीट होती है, जैसी पंप होता है, तो ये वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से ब्लड वापस जाता है बॉडी को। किसके थ्रू जाता है? आयोर्टा के थ्रू। आयोर्टा बोलते हैं, मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये आयोर्टा जो रहती है बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी रहती है, बॉडी की सबसे बड़ी थिक आर्टरी जो रहती है उसको आयोर्टा बोलते हैं। ये क्या है कि अपने बॉडी को वापस ब्लड भेजती है, समझ गए? तो आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको मतलब ईजी हो जाएगा। अच्छा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों का काम क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में लेके आती है। राइट एट्रियम में जब भी स्टोर होता है ब्लड, एक बीट के बाद में ये बाइकस्पिड वॉल्व, जो 2 दरवाजे वाला जो वॉल्व रहता है, उसके थ्रू आती है राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाती है लंग्स के अंदर। ये हमारे लंग्स है, ठीक है, LUNG, ये लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स के थ्रू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन वापस ब्लड में मिलाई जाती है। तो ये मिलने के बाद में दूसरी वेन्स जो रहती है उनका काम रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड लेके वापस आएंगी और ये डाल देंगी हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड होएगा तभी एक और पंप होएगा, ठीक है। और ये पंप होने के बाद में ये ट्राइकस्पिड वॉल, जो 3 दरवाजे वाला वॉल है, ये ब्लड को थ्रो करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में हो गया। अभी लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या? वापस ब्लड हमने बॉडी से लिया था सुपीरियर वेना क्या, इन्फीरियर वेना के थ्रू, अभी हम ब्लड वापस बॉडी को पहुंचा रहे हैं, साफ ब्लड, मतलब ख़राब चीज़ लो उसको साफ़ करो, वापस ब्लड बॉडी को दे दो। तो यही काम हार्ट करता है, ठीक है। लंग्स के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये आता है तभी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी रहती है आयोर्टा आर्टरी, ठीक है। उसके थ्रू पूरी बॉडी को साफ ब्लड चला जाता है। साफ मतलब क्लियर, आप बोलो प्योर, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये ब्लड चला जाता है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये सबसे इजी वे में आपको मैंने बताया। इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आप यही एग्ज़ाम में भी इसको दोहरा सकते हो, ये सबसे इजी वे है समझने के लिए, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछूंगा,
हमारे बॉडी के अंदर ये तो मेन हार्ट है, चलो फर्स्ट हार्ट हम उसको बोलते हैं। हाँ, सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि सेकंड हार्ट बॉडी का किसको बोलते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल अच्छा, ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे आपकी सपोर्ट की और आपके लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आगे भी ऐसे सिंपल वे में आपको बॉडी की फिजियोलॉजी समझाने में मदद करूँगा, स्पेशली द पीपल लाइक इवन दे आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। जो भी हैं लोग, इवन मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, ये आम पर्सन को भी समझने के लिए सबसे ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू सो मच।